हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम DSSB के पोस्ट कोड 802/23 जिसमें कि LDC स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इसमें स्कोर कार्ड था, इसकी पूरी डिटेल भी बताऊंगी और साथ के साथ टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने LDC पोस्ट के लिए अप्लाई किया था जिसमें कि 256 के अराउंड पोस्ट थी और मैं उसका टायर 1 क्लियर कर चुकी हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो 802/23 पोस्ट कोड के लिए जो नोटिफिकेशन आई थी वो 2023 के एंड में आई थी और इसकी अप्लाई डेट थी 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक। ये एक ग्रेड पे 2 की नौकरी है और मैंने LDC पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताना प्रेफर करूँगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले होता है CBT जिसे हम टायर 1 भी बोल देते हैं, जो कि MCQ बेस होता है। दूसरा फिर आता है स्किल टेस्ट और फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CBT होता है वो होता है 200 मार्क्स का, 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं DSSB के मोस्टली एग्ज़ाम्स में यही 5 सब्जेक्ट आते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, जिसमें कि करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। इसका जो CBT का एग्ज़ाम था वो 2025 के अक्टूबर-नवंबर मतलब कि लेट 2025 में कंडक्ट करवाया जा चुका है और इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है जो कि 27 मार्च 2026 को आया था। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी कट ऑफ कैसे क्या रही थी। इसकी कट ऑफ थी UR की थी 149.15, OBC की थी 84.77, SC की थी 120.36, EWS की थी 119.62 और ST की थी 104.75। तो अब आपको मैं अपना स्कोर बताती हूँ। मेरा स्कोर था 162.65 जो कि कट ऑफ से अराउंड 13 मार्क्स मेरे अबव थे, जो कि इतने ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। तो अभी इसका स्किल टेस्ट है वो अभी तक भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है, जबकि ये वैकेंसी थी 2023 की और अभी 2026 चल रहा है, लेकिन अभी तक भी इसकी कोई डेट नहीं आई है। हाँ, इसमें जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी उसका अभी 3 जुलाई को 2026 में ही उसका स्किल टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। इंग्लिश में जिसको टाइपिंग देनी है उसकी है 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ इसकी भी, टाइपिंग की भी साथ साथ कोशिश करती हूँ और मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 37-38 के लगभग आ जाती है। तो मेरे को इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे गलती भी हो जाती है, तो इसलिए टाइपिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होता है, एक मेंटल प्रेशर भी रहता है, ओवर थिंकिंग भी होती है कि पता नहीं होएगा या नहीं होएगा, होएगा तो कब होएगा, ऐसा। तो हम अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है वो तो DSSB के ही हाथ में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपडेटेड रह सकते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो हम उसको ध्यान में रखें और अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रखें। हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस में, मतलब कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10 या 20 मिनट की टाइपिंग हमें डेली करनी चाहिए, ताकि हम प्रैक्टिस में रहे, फ्लो में रहे, कि एकदम से अगर हो भी जाए तो ये ना हो कि हमने तो प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ रखी थी। साथ के साथ हमें इस पे अटके नहीं रहना है, हमें और एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है जो कि नोटिफिकेशन निकलती रहती है। अभी जैसे ASO की आई थी, अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, मैंने भी दिया था, मैंने आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर किया था जो कि था कोर्ट अटेंडेंट के लिए। अभी मेरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी है, MTS के लिए भी है। तो उनकी हमें साथ साथ अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि ये हो या ना हो तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। और बस यही कहना चाहूँगी। बाकी हमें पेशेंस रखनी चाहिए, काम रहना चाहिए और बस अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम में डिले की वजह से हम अपने आप की प्रिपरेशन को डिले नहीं कर सकते, वरना वो हमारे ऊपर हैवी हो सकती है, हावी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा। तो
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी मेरी प्रिपरेशन जर्नी या फिर मेरी रियल लाइफ जर्नी के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका टायर 1 का क्या स्कोर था और आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।